नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर में कार पर स्टंटबाजी करना युवकों को पड़ गया भारी। 4 स्टंटबाज गिरफ्तार, पुलिस ने कारों को किया जब्त। पार्सल रिटर्न के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में अंबाझरी पुलिस ने आरोपी को जाल बिछाकर पकड़ा। और यशोधरा पुलिस की गिरफ्त में सिलाई मशीन चोर। और अब खबरें विस्तार से। बीच सड़क पर मौज मस्ती कर रहे 3 युवकों को कार से स्टंटबाजी महंगी पड़ गई। किसी वाहन चालक द्वारा वीडियो बनाकर नागपुर ट्रैफिक पुलिस सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। सदर पुलिस ने इसे शिकायत मानकर मामला दर्ज किया और युवकों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के नाम अनीस अहमद, मोहसिन अहमद, विक्की रवि जांगले, मोहसिन फिरोज खान और सुमित दिलीप मातुरकर बताए गए हैं। उनके पास से स्टंट में इस्तेमाल 4 कारें भी जब्त कर ली गई हैं। कुछ दिन ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया गया था जिसमें कुछ युवक कार से स्टंटबाजी करते नजर आ रहे थे। कारों की संख्या 4 थी। रात के समय बनाए गए इस वीडियो में एक सड़क से लगकर मेट्रो रेल के पिलर भी नजर आ रहे हैं। इससे साफ था कि वीडियो शहर के किसी हिस्से में बनाया गया है। शहर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और वीडियो के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। वीडियो में कुछ कारों के नंबर भी दिखाई दे रहे थे। इन्हीं के आधार पर पीआई विनोद चौधरी के मार्गदर्शन में पुलिस 4 आरोपियों तक पहुंच गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि मोहसिन सेकंड हैंड कारों का डीलर है, जबकि अनीस पेशे से नाई और जांगले फूड बिजनेस से जुड़ा हुआ है। चारों रोमांच के लिए कारों से स्टंटबाजी करते थे। पुलिस जांच कर रही है। 20 दिन पहले संघर्ष नगर स्थित गोडाउन में सिलाई मशीन, मोटर आदि की चोरी के मामले में यशोधरा नगर पुलिस ने 2 चोरों को धर दबोचा। आरोपियों के नाम लखनऊ निवासी गुलजार अंसारी दाऊद अंसारी और नई बस्ती 5 पौली निवासी मोतिउर रहमान अंसारी बताए गए। दोनों आरोपी एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। उल्लेखनीय है कि एकता कॉलोनी निवासी मेहताब आलम मोहम्मद हारून अंसारी ने यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि 1 अगस्त की रात किसी ने उनके संघर्ष नगर स्थित गोडाउन से सिलाई मशीनें, छोटी मोटर समेत 48,500 रुपए का सामान चुरा लिया है। गश्त के दौरान एपीआई काठोके को गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति नई बस्ती टेका में दूध डेयरी के सामने सिलाई मशीनें व अन्य सामान बेचने की कोशिश कर रहा है। उसने सीमेंट रंग की टी-शर्ट पहनी है। ये वही मशीनें हैं जो संघर्ष नगर स्थित गोडाउन से चुराई गई थी। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो जानकारी सही साबित हुई। पुलिस ने मौके से गुलजार को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने बताया कि अपने साढ़ू भाई मोतियूर के साथ मिलकर ही उसने मशीनें चुराई थी। इसके बाद मोतियूर को भी गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने 19,000 रुपए की 4 सिलाई मशीनें, छोटी मोटर आदि माल बरामद किया है। जिला परिषद की आम सभा में जलापूर्ति विभाग में हुए एफडी घोटाले के आरोपी ठेकेदार पर पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद भी अधिकारियों के कैबिन में मुलाकात का मामला जमकर गूंजा। विपक्ष भाजपा के सदस्य कैलाश भरभटे ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी और अधिकारी घोटालेबाज ठेकेदार को बचाने में लगे हैं। आरोप से बौखलाई अध्यक्ष रश्मि बर्वे ने एडिशनल सीईओ से इसका जवाब मांगा, लेकिन किसी अधिकारी के पास उसका जवाब नहीं था। करीब आधे घंटे तक जवाब नहीं मिलने तक ऑनलाइन सभा में हंगामा होता रहा और अंततः अध्यक्ष को दूसरा विषय लेना पड़ा। जिला परिषद की आम सभा में विरोधी पक्ष के उपनेता व्यंकट कारेमोरे और आतिश उमरे ने सभा शुरू होते ही जलापूर्ति विभाग, सिंचाई विभाग, निर्माण कार्य विभाग और शिक्षा विभाग के एफडी व खरीदी घोटाले की जांच कर और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हल्ला बोल दिया। बरबटे ने तो अध्यक्ष की सक्षमता पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि नानक कंस्ट्रक्शन के रोशन पाटिल के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज है और उसके बावजूद वो बेखौफ संबंधित विभाग प्रमुखों के कैबिन में जाकर बैठता है। हाल ही में एसीबी ने जिस कार्यकारी अभियंता को रिश्वत लेते पकड़ा, उसे भी 2 दिन में जमानत मिल गई। विपक्षियों ने आरोप लगाया कि सीईओ के पत्र पर उन्हें जमानत मिली, मतलब भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम अध्यक्ष व सीईओ की ओर से किया जा रहा है। ठेकेदार जिला परिषद चला रहे हैं, पदाधिकारियों की पकड़ नहीं है।
आरोपों से संतप्त अध्यक्ष ने अधिकारियों को आड़े हाथ लिया और कहा कि आज ठेकेदार ने अधिकारी को फंसाया है, कल हमें भी फंसा देगा। ऐसे ठेकेदार पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार ने निर्धन व जरूरतमंद पालकों के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के नामी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए आरटीआई कानून बनाया है। इसके तहत हर वर्ष प्रवेश प्रक्रिया की जाती है। इसमें छात्रों को पहली से लेकर 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, लेकिन हर वर्ष आरटीआई में सीटें खाली रह जाती है। इस बार भी यही स्थिति नजर आ रही है। अब भी 1410 सीटें खाली पड़ी है, यानी निःशुल्क शिक्षा मिलने के बाद भी कई पालक प्रवेश दिलाने में रुचि नहीं लेते। जिले में बिना अनुदानित स्वयं अर्थ सहाय स्कूलों में प्रवेश के लिए आरटीआई के तहत 25% सीटें आरक्षित रखी जाती है। इस बार जिले के 680 स्कूल में 5729 सीटें उपलब्ध हुई, लेकिन अब तक 4319 पालकों ने ही अपने बच्चों के प्रवेश कराए, जबकि 1410 सीटें खाली पड़ी है। इस बार आरटीआई के लिए 24,169 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 5,611 बच्चों का प्रवेश के लिए चयन किया गया था। सीटें नहीं भरने की वजह से दस्तावेजों की कमी, समय पर स्कूल में रिपोर्ट नहीं करने सहित अन्य तकनीकी दिक्कतें भी बताई जा रही है। इस बार कोरोना की वजह से स्कूल बंद थे। इस हालत में कई पालकों को समय पर मोबाइल पर मैसेज प्राप्त नहीं हो सके। वहीं कोरोना की वजह से कई पालक दस्तावेज बनाने में भी चूक गए। सीटें खाली रहने से शिक्षा विभाग में प्रवेश तिथि 27 अगस्त तक बढ़ा दी है। शिक्षा अधिकारी चिंतामन वंजारी ने बताया कि आरटीआई प्रक्रिया बेहद पारदर्शी है। पालक किसी भी तरह के बहकावे में न आकर जिस स्कूल में नंबर लगा हो वहां अपने बच्चों का प्रवेश कराए। पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने जिला न्यायालय की नई इमारत का निर्माण कार्य 6 महीनों में यानी दिसंबर के पहले पूर्ण करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है। सिविल लाइन स्थित नई इमारत के निर्माण कार्य का जायजा लेने वे खुद पहुंचे थे। राउत ने कहा कि इमारत में सौर ऊर्जा का उपयोग करें और अत्याधुनिक एलईडी लाइट लगाएं। न्यायाधीशों के साथ ही वकीलों के कक्ष में भी एसी लगाने का निर्देश उन्होंने दिया। नई इमारत निर्माण के लिए 94 करोड़ 24 लाख रुपए को मंजूरी दे दी गई है। 10 मंजिला इस इमारत के तल पहले व दूसरे माले पर पार्किंग की व्यवस्था होगा। तीसरे माले पर कार्यालय, उपहार गृह व अस्थायी जेल होगा। चौथे व 8वें माले तक 5 मालों में कोर्ट हॉल होगा। इस तरह कुल 25 कोर्ट हॉल होंगे। 9वें माले पर प्रमुख जिला न्यायाधीश का न्यायालय होगा। बैठक सभागृह और विविध कार्यक्रमों के लिए हॉल भी है। राउत ने भविष्य के 20-25 वर्षों की जरूरत को देखते हुए इमारत के निर्माण व सुविधाओं का नियोजन करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। भानु सिंह ने जानकारी दी कि 2017 को निर्माण कार्य शुरू किया गया था और अब तक 80 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 21 करोड़ रुपयों की और जरूरत है। निधि उपलब्ध होने के बाद लगभग 3-4 महीनों में निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि न्यायालय परिसर के पुरातत्व इमारत का जतन करते हुए नई इमारत का लुक दिया जा रहा है। पुरानी व नई इमारत को तीसरे व चौथे माले पर जोड़ा गया है। 3 मंजिल में पार्किंग व्यवस्था होने से यह समस्या नहीं होगी। नागपुर के तहसील पुलिस थाना अंतर्गत मेयो अस्पताल चौक के पास से फिरियादी की 4 व्हीलर गाड़ी चोरी हो गई थी। इस मामले में शामिल आरोपी को क्राइम ब्रांच यूनिट 3 की टीम ने गिरफ्तार किया है, जबकि इस मामले में शामिल एक अन्य आरोपी की तलाश भी पुलिस कर रही है। फिरियादी मोहम्मद नसीम अंसारी तकिया दीवान शाह बस्ती मोमिनपुरा निवासी के घर के सामने रोड का काम शुरू था, जिसके चलते फिरियादी ने अपनी 4 व्हीलर गाड़ी को वासन वाइन शॉप में अस्पताल के पास पार्क किया था। उसी दौरान अज्ञात आरोपी ने उनकी 4 व्हीलर गाड़ी को चुरा लिया था, जिसकी शिकायत उन्होंने तहसील पुलिस से की थी। जांच के दौरान ही क्राइम ब्रांच यूनिट के दस्ते को आरोपी के कुछ सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे थे, जिसके आधार पर ही पुलिस ने आरोपी मंगेश मनोहर डाखोले रेलवे हनुमान मंदिर के पास से वर्धा निवासी को ढूंढ निकाला और उसके पास से चोरी हुई 4 व्हीलर टाटा इंडिगो गाड़ी भी बरामद कर ली गई। पूछताछ में आरोपी ने 5 पौली पुलिस थाना अंतर्गत एक टाटा कंपनी की टवेरा गाड़ी क्रमांक MH49C 4337 को चुराने की बात भी स्वीकार की, जिसे भी पुलिस ने आरोपी के पास से बरामद किया है। इन दोनों 4 व्हीलर गाड़ियों को आरोपी ने अपने दूसरे साथी यश उर्फ लड्डू अमन पुनेकर तारपेल इतवारा वर्धा निवासी से खरीदने की बात पुलिस को बताई है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक तंगी के नाम पर प्राध्यापकों सहित स्टाफ का वेतन कटौती करने वाले कॉलेजों के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है।
विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति ने सभी 9 कॉलेजों में जाकर दस्तावेजों की जांच कर रिपोर्ट उपकुलपति को सौंप दी है। जल्द ही इन सभी कॉलेजों की संलग्नता रद्द करने संबंधी कार्यवाही की जाने वाली है। दरअसल कोरोना काल के नाम पर विश्वविद्यालय से संलग्नित कॉलेजों ने स्टाफ का वेतन रोक दिया। कुछ कॉलेजों ने वेतन दिया, लेकिन वो भी नाम मात्र। इतना ही नहीं, कुछ कॉलेजों ने तो प्राध्यापकों सहित स्टाफ को सेवा से ही निकाल दिया गया। इस संबंध में विश्वविद्यालय के पास शिकायत आने के बाद प्रबंधन परिषद द्वारा एक पड़ताल कमेटी बनाई गई थी। कमेटी सदस्य ने भी सभी कॉलेजों में जाकर दस्तावेजों की जांच की, साथ ही शिकायतकर्ता और कॉलेज प्रबंधन से सवाल जवाब किए। समिति ने जांच पूरी कर रिपोर्ट तैयार कर ली है। ये रिपोर्ट उपकुलपति को सौंपी गई है। अब प्रबंधन परिषद की बैठक में रिपोर्ट को चर्चा के लिए रखा जाएगा। इसके बाद ही कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। बताया जाता है कि सरकार की ओर से छात्रवृत्ति की निधि नहीं मिलने के कारण कई कॉलेजों की हालत पतली हो गई है। वहीं कुछ कॉलेजों ने मौके का फायदा उठाते हुए अपने स्टाफ को प्रताड़ित किया है। अब जब रिपोर्ट तैयार हो ही गई है तो तथ्य सामने आ ही जाएंगे। प्रन्यास के विश्वस्त मंडल की बैठक में अंबाझरी गार्डन के साथ ही डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भवन को लेकर हुए हंगामे के बाद अब मनपा में भी इसे लेकर मसला गर्म आ गया है। विपक्ष के पूर्व नेता एवं वरिष्ठ पार्षद संदीप सहारे के नेतृत्व में इस ऐतिहासिक भवन के निर्माण की मांग को लेकर मनपा पर हल्ला बोल दिया गया। भारी संख्या में पहुंचे लोगों को देख पुलिस ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। पार्षद होने के बावजूद पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद हंगामा हो गया। यहाँ तक कि मामला धक्का मुक्की तक पहुंच गया। मामला बिगड़ते देख शिष्टमंडल को अधिकारी से मिलने दिया गया। पार्षद सहारे ने बताया कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने दीक्षा भूमि में 14 अक्टूबर 1956 में दीक्षा ली थी, जिसके बाद महानगर पालिका ने उन्हें मानपत्र देकर सम्मानित किया था। 2 महीने बाद ही 6 दिसंबर को आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हो गया। उनकी स्मृति में बना आम्बेडकर भवन ऐतिहासिक है, जिसका पुनर्निर्माण होना जरूरी है। चर्चा के दौरान कहा कि भवन में अब तक कई राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा। वर्ष 1995 तक मनपा में नौकरी के लिए इसी भवन में प्रत्यक्ष साक्षात्कार भी होते रहे। वर्ष 1956 में 44 एकड़ अंबाझरी परिसर के 15 एकड़ पर उद्यान की निर्मित की गई है। उसी समय से 57 वर्षों तक मनपा के पास उद्यान की जिम्मेदारी रही है। इन 57 वर्षों में लोगों से वसूला लगभग 100 करोड़ रुपए उद्यान के जतन और विकास पर खर्च किया गया। किंतु अचानक ही मनपा ने बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित कर महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडल को अधिकार दे दिए। वर्ष 2017 में प्रस्ताव पारित कर पूरे 44 एकड़ का अधिकार एमटीडीसी को दिया गया, किंतु एमटीडीसी ने भी स्वयं इसका विकास नहीं किया। कंपनी के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने की मांग पार्षदों ने की। एक युवक ने पैसा कमाने के लिए धोखाधड़ी का ऐसा रास्ता चुना कि पुलिस भी हैरान रह गई। युवक पहले फर्जी नाम और पते पर ऑनलाइन ऑर्डर देकर महंगा सामान बुलाता था और फिर रिटर्न के नाम पर फर्जी चीजें भेज देता था। रिटर्न में गड़बड़ी का ठिकरा डिलीवरी बॉय पर फूटता था, लेकिन शिकायत मिलने पर अंबाझरी पुलिस ने उसे जाल बिछाकर धर दबोचा। आरोपी का नाम राय टाउन हिंगना रोड निवासी पवन सूर्यकांत श्रीपाल बताया गया। उसके पास से ब्रांडेड कंपनी के महंगे आईपैड्स, मोबाइल, ईयरपैड्स, घड़ियां और कार समेत 8,26,790 रुपए का माल बरामद किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अंकित रूपचंद दुपारे ई-कॉम कंपनी में डिलीवरी बॉय के तौर पर नौकरी करता है। 6 अगस्त को चेतन नाम के व्यक्ति को ऑर्डर पर 67,617 रुपए का एक पार्सल देने के लिए अंकित समता लेआउट साइंस कॉलेज के पीछे धर्मपेट स्थित पते पर पहुंचा। यहाँ चेतन ने उससे पार्सल स्वीकार किया। पेमेंट के लिए रकम लाने का बहाना करके चेतन पास ही खड़ी सफेद रंग की कार में गया। कार में उसने पार्सल में फेराफेर करके सारा असली सामान निकाल लिया और पार्सल में निरुपयोगी चीज देकर अंकित को लौटा दिया। अंकित धोखाधड़ी समझ नहीं सका और रिटर्न पार्सल लाकर कंपनी में सौंप दिया। पार्सल लौटाने के बाद कंपनी को पार्सल में निरुपयोगी चीजें देखकर डिलीवरी बॉय रहे अंकित पर गड़बड़ी का शक आया। कंपनी ने 67,617 रुपए के पेमेंट के लिए अंकित पर दबाव बनाना शुरू किया। चूंकि अंकित ने कोई धोखाधड़ी नहीं की, इसीलिए अंबाझरी थाने में उसने शिकायत कर दी। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस को पता चला कि जिस पते पर अंकित पार्सल देने गया था वह फर्जी है। समझ आया कि चेतन नाम का व्यक्ति झूठ बोलकर दूसरी जगह पार्सल बुलाता था। ऐसे में उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया गया। पवन ने जैसे ही अगला ऑर्डर बुक किया,
पुलिस एक्टिव हो गई। पवन ने फिर गलत पते की कहानी दोहराई और डिलीवरी बॉय को पार्सल देने के लिए रविनगर चौक स्थित बस स्टॉप पर बुलाया। जैसे ही पवन ने यहाँ भी पार्सल बदलने की धोखाधड़ी की, पुलिस ने उसे धर दबोचा। नागपुर में एक जमीन 2 लोगों को बेचकर ठगी करने वालों के खिलाफ कोराडी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी कमल श्यामराव खंगारले, राजेश श्यामलाल खंगारले, बेबीताई किशोर खंगारले, बिहारी लाल हेमराज खंगारले, नंदा बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने इकबाल हुसैन टेका से 32 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से कोराडी की एक जमीन का सौदा किया। राजेश खंगारले ने इकबाल हुसैन से अनुबंध किया। अनुबंध के अनुसार इकबाल ने जय दुर्गा नगरी पर लेआउट बनाया। इस लेआउट का प्लॉट वीरेंद्र प्रताप शर्मा लघुवेतन कॉलोनी को 19,20,000 रुपए में बेच दिया। आरोपियों ने शर्मा और उनके रिश्तेदारों द्वारा लिए गए प्लॉट और शेष जमीन मनोज चुन्नीलाल ठाकुर तथा हेमलता मनोज ठाकुर को अक्टूबर 2020 में 65 लाख रुपए में बेच दिया। इसका पता चलने पर प्लॉट धारक वीरेंद्र प्रताप शर्मा ने कोराडी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है। तो सुबह के प्राइम टाइम में अब इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।